ना मिस्त्री भाई ना लगाए काम पर। हमारे ना बनेरों का थोड़ा सा काम रह गया था। भाई ना बनेरों का ना प्लास्टर कर रहे हैं। अभी मैं ना मिस्त्री भाई की हेल्प कर रहा हूँ छत में ना प्लास्टर करने के लिए। काम शुरू करना, मैं ना छत की सफाई कर रहा हूँ। फिर उन्होंने ना इधर सारा ना सीमेंट सुमट लगाना है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे ना खास मेहमान ना आ गए मिस्त्री भाई। देर तक ना पौड़ी लगा रहे हैं। थोड़ा सा ना घर का थोड़ा काम रह गया था। फिर ना मिस्त्रियों भाइयों के लिए ना चाय बना रहा हूँ। प्लस्तर लान मैं अपने तिया पितरा दी है चाह। इसी पे ना वो हमारे लेके आए ये 2 कैन है। तरह का एक वजीफा बताया कि मैंने इसको पढ़ा तो कैसे हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हुई। अब कई दफ़ा ऐसे हुआ कि हमारे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये न्यू चप्पल लेकर आया हूँ अपने लिए भाई से। तो आपने बताना है कैसी लग रही पहले। तो मैं प्यारी अम्मी जान की हेल्प कर रहा हूँ सब्जी धोने में। और अम्मी जान को लेट हो रही है खाना बनाना। एक तो ये आ जाते हैं मीठे, 2 किलो मीठे मैंने भाई से कहा। और ये मैं आम भी लेके आई, इनको धो के रखते हैं। एक अभी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। तो अभी ना तकरीबन 6:40 हो रहे हैं। तो मैंने जल्दी से ना सारे यहाँ पे बिस्तर वगैरह पड़े थे, चारपाइयाँ पड़ी थी, सब समेट दिए। ये चारपाई हम यहाँ पे रहने देते हैं क्योंकि हमने नाश्ता करना होता है। इसके अलावा बाकी जितनी भी चारपाइयाँ जो भी सेन में सारी चीज़ें होती हैं वो मैं समेट के जाती हूँ। और हमारे घर गंद होता ही कोई नहीं है क्योंकि हम लोग सारे बड़े हैं। तो हम लोग बड़े तरीके से रहते हैं। अगर कोई चीज़ बिखरी हुई नज़र भी आती है तो जब मैं वापस आती हूँ ना शाम को तो मैं उसको अच्छे से समेट लेती हूँ। तो मैंने अपनी हेल्पर भी रखी। वो रखने का रीज़न सिर्फ ये था कि हमारा जो पुराना घर था वो तो सीधा स्ट्रेट एक सहन था, उसमें तो मैं झाड़ू लगा देती थी फर्स्ट टाइम। तो मतलब मैं ना हमेशा उठती थी 4 को बजे, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ लेनी। उसके बाद मेरे पास टाइम होना तो मैंने 1-1.5 घंटे में पूरा घर साफ़ कर लेना। तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन अब हमारे घर में माशाल्लाह से 5 कमरे, किचन, वॉशरूम वगैरह सारा कुछ है। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो उसमें सिर्फ झाड़ू से काम नहीं चलता, उसमें तपड़ियाँ वगैरह भी लगानी पड़ती हैं। तो बस ये कि मैं जब कमा रही हूँ तो मुझे अपने आप को थोड़ी सी सहूलत देनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब बहुत अच्छी है। तो उसमें से मैं जो ना एक हिस्सा जो ना वो आंटी का रख लेती हूँ साइड पे। एक तो वो बेवा है, उनके लिए सहूलत हो जाती है कि उनके थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता है। दूसरा ये कि मुझे भी सहूलत मिल जाती है। तो वो जो है ना वो पीछे से सारे घर को साफ़ कर लेती हैं, बर्तन वगैरह धो लेती है। और डस्टिंग जो है ना वो कुछ मैं कर देती हूँ, जो उनसे रह जाती है बाकी वो खुद कर लेती हैं। और जो प्रॉपर वगैरह सफाई होती है वो मैं खुद ही वीकेंड पे करती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर बड़ा अल्लाह पाक ने हम पे करम किया है तो घर बन गया। तो ये ना सुबह सुबह मैंने पौधों को दिया पानी। असल में रात को मैंने ना एहसन को लगाया था। मेरी आपको बताया ना बीपी लो था तो मैंने मेडिसिन खाई हुई थी। तो उसने ना पानी लगाया लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। तो भी मैंने उठ के ना दोबारा पौधों को पानी लगाया है। तो माशाल्लाह गार्डन एरिया भी हमारा बड़ा प्यारा है, सारा ग्रीन ग्रीन है। तो अभी अगर इनमें से पौधे उगते हैं तो उसके बाद ये और प्यारा लगना स्टार्ट हो जाएगा। पहले भी हरा भरा था, अगर बकरी ना खाती तो शायद सहूलत होती। और हमने ताला लगाया होता है, आपको ताला नज़र आ रहा होना है। हमने ना ताला लगाया होता है तो उससे बचत ये होती है कि बकरियां अगर आए भी ना तो ताले की वजह से वो अंदर नहीं आ सकती। लेकिन उस दिन गलती से खुला रह गया तो उन्होंने खा लिया। तब एक आधे दिन में हमने इसको मज़ीद रेनोवेट करना है। मिस्त्री को भी मैंने सुबह फ़ोन किया था लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। हम घर का काम ना कुछ दोबारा शुरू करने लगे हैं तो लेकिन मिस्त्री से बात नहीं हो सकी। तो अभी देखते हैं कि क्या काम करना है। बाकी अम्मा यहाँ पे लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अम्मी जी क्या कर रहे हैं? पेड़े बना दी पी तो दूरी तो ट्यूब लगाई थी जो मैंने आपकी रात को ला के दी थी आपको, आराम है आपको उससे? उनके नाम में राम है। तो मैंने कहा सबसे पहले ना मैं बिस्तर वगैरह जो है ना वो समेट लेती हूँ। हम लोग ना आजकल बारिश होते हैं सारे। तो ये एक ही केस हमने रखा हुआ है, रात को सारे ले लेते हैं। तो मैं सुबह फिर इस टाइम तय करके ना इन सबको कमरे में रख देती हूँ। फिर रात को वही से उठा के ले आते हैं। हम लोग ना चारपाइयों पे कोई चीज़ नहीं बिछाते। तो एक तो हमारे घर कोई बच्चा नहीं है कि हमारे घर में कहीं कोई गंद आपको नहीं नज़र आएगा कि बच्चे जो है ना या तो वो गंद मारते हैं या ये है कि चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं। हमारे घर सारे बड़े हैं तो जब भाइयों की शादियाँ होंगी तो माशाल्लाह अल्लाह पाक फिर बाद में रौनक लगा देगा। लेकिन फ़िलहाल घर पे कोई नहीं है। और चारपाइयों का हमारे पे शुरू से ही कोई रिवाज नहीं है ऐसे ना चारपाइयों का कपड़ा बिछा के रखने का। लेकिन जो हमारा गेस्ट रूम है उसमें हमने फिर भी रखा हुआ है कि अगर कोई अचानक से आ जाता है तो हमें फिर फ़ौरन जाके चारपाइयों पे कुछ बिछाना नहीं पड़ेगा। तो हमारी वो चारपाइयों पे बिछा हुआ है। लेकिन जो रेगुलर यूज़ में वो हम लोग ऐसे ही रखते हैं। तो हमें गर्मी लगती है ये क्या सीन है। अभी मैं ये सारे उठा लेती हूँ। और रात को हमारे ना गांव में बहुत बड़ा मैच था। अब्बू जी, असद और हाशिम तीनों गए हुए थे। तो असद की तो रूटीन है, वो ज़्यादा देर बाहर नहीं रहता। वो तो वापस आ गया रात में, आके सो गया। और हाशिम अभी थोड़ी देर पहले वापस आया और वापसी पे ना वो हमारे लेके आए ये 2 कैन है। मैं इसको कह रही थी फ्रिज में रख दूँ तो अभी भी स्टिल ठंडी है। मुझे लगा कि फ्रिज से निकाल के लेके आया। इतनी दुनिया थी गांव में कुछ हिसाब ही नहीं। रात को ना सारी रात वो मैच चलता रहा। और अभी जाके वो सारे अपने अपने घरों में गए। और हाशिम, अम्मी हाशिम किधर है?
मुझे तो लगा था आज वो उठेगा ही नहीं, अब मुझसे यही कहेगा कि भाई मैं सारी रात मैच पे रहूँ तो मेरी अभी हिम्मत नहीं है। ये वो ऐसे ही करता है, जब वो कभी मैच पे चला जाए या कभी दोस्तों के साथ कहीं चला जाए, सुबह फिर वो मुरब्बे जाते टाइम सो नखरी करता है। लेकिन आज मैं हैरान हूँ कि वो आज चला कैसे गया है। तो खैर कोई नहीं, अभी जल्दी से ये समेट लूँ। अभी मैंने एक फाइल ढूंढनी है अपनी बाइक की, मैंने आपको बताया था ना कल मैं लेके गई थी, लेकिन वो कह रहे थे इसमें 2 पेज मिसिंग है, मैंने वो भी ढूंढने हैं। अभी मैंने कपड़े वगैरह सारे जो है ना वो उठा लिए, ये मैं जा रही हूँ मशीन में डालने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी ना मैंने ये कपड़ा वगैरह अब जो है ना वो सेट कर दिया है। ये नहीं तो ऐसे दिख रहा होता है। अम्मी जो है ना वो दोपहर सुबह में नाश्ता बनाने के बाद वो कमरे में आ जाती है, उसके बाद आंटी और उनकी बेटी वो दोनों मिलके ना सारी डस्टिंग वगैरह कर लेती हैं और जो है ना वो सफाइयाँ करती हैं। कुछ डस्टिंग उनसे रह जाती है, फिर वो मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैं कपड़े सारे लेके जाती हूँ। मैंने उनको बोला हुआ कि खला आपने मेरे कपड़े को ना हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने वापस आके पहनने होते हैं। तो मैंने रात के कपड़े लैदा है, दिन वाले लैदा है, तो जो मैं रात को पहने होते हैं वो मशीन में पड़े होते हैं, और मशीन में धोने वाले कपड़ों पर रह कर आपको पता है सफोकेशन बदबू आना स्टार्ट हो गई। अभी मैंने चारपाइयाँ वगैरह बिस्तर वगैरह सारे समेट लिए हैं। तो सेम में ना ऐसा करती कि आंटी जो ना वो थोड़े से लेट आती हैं, तो फिर अगर उन्होंने रात में कुछ खाया पिया होता है ना, तो अगर सेम में हो ना मैं उठ के सबसे पहले वो समेटती हूँ। अम्मी को फ्रूट जो होता है ना वो रात को खाती हैं, तो उन्होंने ना टोकरी चेक करी, उन्होंने कितनी छोटी उसको दी है, तो आधे फ्रूट के जो दिए वो नीचे गिरे हुए, उन्हें ये सारे समेट देती हैं। तो ऐसे सेन में अच्छा नहीं लगता, कोई आए तो अपने सेन में इतने गंद मारेंगे। पता नहीं कौन पीता है पानी, रात को 4 बजे के पास पड़ा होता है। तो यहाँ पर आप इसमें बर्फ डालेंगे, ये स्विच भी उठा देते हैं। हमारे हालांकि फ़ोन चार्ज होते हैं, मेरी रूटीन है मैं सुबह भी जाकर मोबाइल ऑफिस भी जो है ना वो चार्ज करना होता है, और वापस आने से पहले भी मैं इधर से चार्ज कर लेती हूँ। लेकिन अगर बैटरी कभी लो हो जाए तो फिर अम्मी के स्विच रखा हुआ है, इस पे चार्ज करते इसको अंदर रखिए ना। किचन में बड़ा फ़ायदा हो गया, कहीं भी कोई भी मिट्टी आपको गंद कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये रात को ना हाशिम के आए हुए थे कुछ गेस्ट, तो उन्होंने ना इधर ही बिठा के खाना खिलाया। तो ये जो बर्तन वगैरह थे ना वो सबका लड़का है उसे साफ नहीं करके रखे, इधर ऐसे पड़े हुए थे। तो मैंने कहा पहले इनको मैं वॉश कर देती हूँ, उसके बाद ना फिर मैं किचन की थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी और इनको दोबारा रख देंगे, क्योंकि जो चीज़ आप इस्तेमाल के बाद फ़ौरन उसको फेंक देते हो वो ना गुम होती ना इधर उधर जाती है, सही रहती है। और ये मेरी बहन ना जग लेके आई थी प्लास्टिक के, और इतने अच्छे साबित हुए हैं, क्योंकि शीशे के डर ही लगा रहता है गिर ना जाए टूट ना जाए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि प्लास्टिक है, और कोई देखेगा तो उसको ये प्लास्टिक नहीं लगेगा जब तक आप उसको बताएंगे नहीं। तो ग्लास भी, और हमारे मैं याद करी थी, कहते हैं हमारा जो पिछला घर था ना उसमें गिलास जो थे ना अचानक इसमें आ जाना, हमें समझ ही ना आती हम कहाँ से गिलास निकालें, क्योंकि गिलास तो सारे अम्मी के पेटियों में पड़े हुए थे। तो शुक्र अल्लाह का वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो अब इस दफ़ा जब भी कोई आता है तो हमें पता है किचन में एक स्पेसिफिक जगह जहाँ पे हमने गैस वगैरह रखे हैं, हम वहीं तो खा के ना इसको दे देते हैं, जिसको पानी वगैरह या कुछ भी देना होता है। और आसमान देखो यहाँ पे पानी भी पड़ने देती थी, ये जो हमारा ये वाला बेसन है ना हम इसमें पानी भी डालते। अभी मैं इसको अच्छे से साफ भी कर देना, साफ भी जाके इसमें पानी डाल ऐसे ही मैंने इसकी सफाई कर दूँगी। तो फिर इस तरह ना निशान नहीं पड़ता, क्योंकि ये है स्टील है, तो अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो इसमें निशान पड़ जाएगा, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते। मैं इसलिए डेली कोई काम करूँ ना करूँ, पर इस किचन की आके मैं डेली डस्टिंग करती हूँ। ये रख लेते हैं ये गिलास में रखे हैं सारे एक टुकड़े में, यही से उठाते हैं और अंदर यूज कर लेते हैं। ये भी ज़्यादा ऐसे हमने मतलब लगा दी 4 किस्म के 5 किस्म के रखे हुए हैं। का टाइम है, मैं ना शॉप पर ना 2 अंडे लेने के लिए आया था। तो ये ना असल की पुरानी शॉप है, तो आप ना व्यू चेक कर सकते हैं। और ना माशाल्लाह यकीन करें हम घर बना रहे थे, कई दफ़ा ऐसे हुआ कि हमारे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए, मतलब एंड पे चले गए, समझ ही नहीं आई कि अब आगे काम कैसे होगा। जैसे ही ख़त्म हुए अल्लाह पाक ने उतने ही और दे दिए, और मैं बड़ी हैरान होती थी, क्योंकि पैसे का सारा हिसाब किताब जो था ना मैं बैंक में होती हूँ, तो पेमेंट जो भी करनी होती थी ना वो सारी की सारी मैं ऑनलाइन करती थी। मैंने 1 रुपये का भी टैक्स नहीं दिया। हमारा इतना बड़ा घर माशाल्लाह बना है, तो जितने भी पैसे सारे ऑनलाइन मैंने ट्रांसफ़र किए, तो किसी को 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं गया। तो अब बताने का मकसद ये कि काम रुका और अल्लाह पाक ने और पैसे दिए, काम फिर शुरू हो गया। तो हमारे घर का काम मुकम्मल हुआ, अब हमारे सर पे 1 रुपये का कर्जा नहीं, और हमारा पूरा का पूरा घर कंप्लीट हो गया। अब ना जब घर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप ही के आप भाई ने करना था वीज़े के लिए अप्लाई वगैरह सारा कुछ, वो इस वजह से रुके हुए थे कि घर एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए। तो जैसे घर कंप्लीट हुआ ना भाई ने आप ही का वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया सारा कुछ, तो वो बड़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि आपको पता ही है वीज़े में कितने ही मसले मसाइल होते हैं।
तो मैंने ना आसमा से कहा, मैंने कहा आसमा तुम ना मुझे बताओ, मुझे पता था मेरी बहन है, मैंने ऑब्जर्व कर लिया, मैंने बताया था मेरी डायरी में मैं लिखती हूँ, मैंने ना उसमें ये ख्वाहिश जाके लिख दी। आसमा को कहा, मैंने कहा आसमा अगर तुम्हारी कोई और भी ख्वाहिश है तो बता दो, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कुछ लिखी हुई है। और आप यकीन करो उसमें 3 सबसे बड़ी ख्वाहिशें थी। एक मेरी अम्मी अब्बू का घर, जब वो पूरा कंप्लीट हो गया, सारे पैसे उतर के मैंने उसको कट कर दिया। मेरी प्रमोशन हुई, मैंने उसको कट कर दिया। आसमा का वीज़ा मैंने वो कट कर दिया। मतलब ये तीनों बहुत बड़े काम थे और अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हो सकते थे, तो तीनों कंप्लीट हो गए। अब आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी ऐसा काम है जो आपको लगता है आपसे नहीं होगा, तो आप यकीन के साथ मेरे कहने पे ये करके देखें, आपकी ज़िंदगियाँ बदलेंगी और आप हैरान होंगे। लोग कहते हैं आप लोग पे अल्लाह इतना मेहरबान है, तो उसके पीछे ये है ना कि मैं कोशिश बहुत करती हूँ, मेरी अम्मी बहुत करती हैं, लेकिन जितना मैं पढ़ती हूँ आपकी सोच है, और वो सिर्फ इसलिए कि मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, अपने अच्छे नसीब के लिए, अल्लाह सबके लिए आसानी करे। तो यहाँ पे जो मटीरियल है ना मेरे अंडे का, वो बिल्कुल रेडी हो गया। तो अभी मैं मीठा अंडा बनाती हूँ और फिर जाकर अम्मी के साथ रोटियाँ बनाती हूँ। आज फिर बाहर आया गया प्याज वाला, तो मैंने प्याज वाले से लिए 2 किलो प्याज। तो प्याज 200 रुपये किलो, तो ये इतने सारे प्याज आपको पता है 400 रुपये के हैं। तो प्याज ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे गोश्त भी नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे ना खास मेहमान आ गए मिस्त्री भाई। ठीक आज चलो खास मेहमान और हमारे ना मिस्त्री भाई आ गए हैं। तो उन्हें ना बैठाया कि पहले ना पानी पी ले, और ना उतनी देर तक ना पौड़ी लगा रहे हैं। थोड़ा सा ना घर का थोड़ा काम रह गया था, तो हमने कहा कि ना मिलाद करके ना हम ना घर में शिफ्ट होएंगे। तो हम शिफ्ट हो गए, तो ये थोड़ा सा काम रह गया था। आज उनसे टाइम लिया है कि हमारे घर आओ कसर के साथ ना। कितना लिया? आधा किलो। तो शुक्र है हमारे गांव से ना दूध मिल जाता, तो असद ना अभी ताज़ा दूध लेकर आया है उनकी शॉप से। उन्होंने कहा कि आधे घंटे तक हम आ जाए ना 2 ढारी से। तो अब ना अम्मी जान को कहते हैं चाय बनाए मिस्त्री भाई। ऐसे मंजी तो तो अभी ना हमारे मेहमान हैं, तो अम्मी जान को दूध ले आता से। तो अब ना चाय बनाते हैं अम्मी जान, चाय बनाए ते दूसरा तानू स्मार्टफोन दिखाओ यार। पैप दियो ना, और ऐसी पानी तो लाइए वो बोरी चौक से ले आवटे पैप लेके आ यार, मोटर चला। तो अभी ना हमारे मिस्त्री भाई है ना जो ना काम पर लाग गए, दिखाओ ना। तो ना ये पैप ना बार बार उतर रहे हैं। हमने ना ये 100 फुट का पैप ना अंदर रखा हुआ था। तो मैंने कहा जिस दिन हमें ज़रूरत पड़ेगी हम ना निकाल लेंगे बाहर। तो ना गाड़ के लिया है बाहर, तो ना ये ना बार बार इस निकल जाता। तो मैंने तो धागा बलदा पे, क्योंकि ना काम शुरू करना है। एक दिया अपना मैंने एक ताबी भी निकाल के ले आया स्टोर रूम से, और ये दूसरा ना एक और ताबिया, क्योंकि एक ताबिया ना उत्ते रखना, तो एक च ना मसाला पाना है। तो ना ये मैं थोड़ा ता दिता है कि ना पानी इन्होंने जरूरत होंगी मसाला बनाना है। हाँ उन्होंने क्या सी ना भाई ने कहा कि गटर से बना लो, क्योंकि बाकी सारे घर तो टापटे लगी हुई है, गटर उत्ते ना जगह पक्की है। मिस्त्रियों भाइयों के लिए ना चाय बना रहा हूँ। तो माशाल्लाह चाय का रंग देखें। तो मैंने यही कहा कि भाइयों को ना पहले आप ना चाय पी ले, फिर ना काम पर ना लगे रहना। वैसे ना धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मुझे लगता है अम्मी जान चाय बन गई। हाँ जी जी चेक करो हम क्या भी पढ़ लें। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। भैया किस तरह मसाला बना रहे हैं? ये मसाला 6 पाँच डालने के एक बोरी कीमत दी थोड़ी। हाँ जी, तो आपको पता है ये ना बनेरों पर लगना है, तो साफ से उन्होंने ना अपना मसाला बनाया है। तेज मसाला बनाया। तो ऊपर ना भाई पानी लगा रहे हैं और नीचे ना सीमेंट बन रहा है। तो पहले हम ये चाय पी ले, फिर दूसरा काम ना शुरू करें, नहीं तो धूप ज़्यादा। मैं ना मिस्त्रियों भाइयों के लिए ना पानी रखना है भाई, और साथ में ना चाय रखनी है। तो मैं इधर से ना एक जग निकाल लेता हूँ भाई, और मैं ये वाली ना प्लेट निकाल लेता हूँ। इसमें मैं ना 3 कप मिस्त्रियों भाइयों के लिए ना चाय रखनी ना सामने, तो उसके लिए मैं ना बिस्कुट में प्लेट में निकाल लेता हूँ। तो हमने बिस्कुट मंगाए हैं, नान खटाई इस तरह का। अभी ना मैंने ना कप और ना बिस्कुट निकाल लिए, तो चाय बाहर बन रही है, सोने देते हैं। पुत्र आए ने मेरे बना ली, मेरे दीवारां दे उत्ते प्लस्तर लान। मैं अपने तियां पुत्रां नूं दित्ती है चाह, ते हुण पींदे पए ने, पी के हुण अपने काम नूं लग पैंदे ने। ते मैं आख्या तुस पहले चाह पी लवे। तो भाई सारा सामान ना पूरा कर दिया था। अब उन्होंने ना काम पर ही लगना है सीधा। मिस्त्रियों भाइयों करना चाहिए स्पंज जिसके साथ ना प्लास्टर होता है। तो ये ना प्लास्टर वाला स्पंज बाहर ले जाते, उन्होंने ना प्लास्टर करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्र है आप इस मन ने ये संभाल के रखा था, तो इस वजह से ना ये मिल गया था। वो ना अपना काम शुरू करते हैं।
अभी ना बाहर ना कचरे वाले आए हैं, उन्हें ना कचरा देते हैं और ना उन्हें बाहर खलोते हैं। बस अपने ना काम शुरू कर दिया है। तो ये जो पैप है ना थोड़ा सा काम रह गया था, ये ना लगना इधर, ये इस तरह थोड़ा सा ना पानी का मसला था, वो ना पानी निकल नहीं रहा था, पैप नहीं लगाया था। तो अब भाई पैप लगाएंगे और ना थोड़े से बनेरे प्लास्टर करेंगे, जिससे ये ना घर की हिफाजत हो जाए। भाई कर रहा हूँ, फिर उन्होंने ना इधर सारा ना सीमेंट लगाना है, तो उसके लिए ये मैं ना साइड पर कर रहा हूँ सारा। मैं कह रहा हूँ इसके ना नीचे फेंक देता हूँ सारा, और उधर से ना हम सफाई करके ना नीचे ले जाएंगे सारा। तो ये देखो ना सारी छत की अच्छे तरीके से सफाई होगी। छत माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेंटर वाली छत है, ये वो नहीं है। तो जो थोड़ा थोड़ा इधर मसाला डालने वाला वो रह गया था, हमने कहा ये बाद में करेंगे, तो आज टाइम मिला तो हम ये भी मिस्त्री भाई ना लगाए काम पर। हमारे ना बनेरों का थोड़ा सा काम रह गया था, भाई ना बनेरों का ना प्लास्टर कर रहे हैं, तो आज उन्हें टाइम मिला तो हमने कहा ये सारा काम आज के दिन हो जाएगा सारा। गेंद दोनों मिस्त्री काम पर, और जो मैं रहना से ना हमें से ना हेल्प कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। किधर रहे हो? मैच पर नहीं गए रात है? तो अब क्या? अनस भी ना बहुत अच्छा मेरे साथ लगे हैं, मिस्त्रियों के साथ ना काम पर जो चीज़ चाहिए ना इन्हें देनी है, ठीक है। ये कौन है हमारे मेहमान? का ना काम शुरू कर दिया, बनेरे प्लास्टर कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। बनेरे नाल इन्हें ना सीमेंट पे, जब बारिश आएगी ना तो ना सिमेगा नहीं, पता बारिश का मौसम है तो ना सीमेंट फाट ना जाए। एक भाई उधर लगा है, एक उथे, तो सारी लैन जी हो गई है। तो ऐसे भी ना कोल खलोते काम ना अपना ना खलो के रात। अभी मैं ना मिस्त्री भाई की हेल्प कर रहा हूँ छत में ना प्लास्टर करने के लिए। तो ये ना देखेंगे इन्होंने भाइयों का भी ना मसाला खत्म हो गया, तो भाई दूसरे दिन ना थलो ले जाता बार बार के। जितनी जल्दी काम हो जाए ना उतनी जल्दी खत्म करना चाहिए। तो इधर भाई ना पैप लगा रहे हैं प्रणाले का, दिखाओ ना। ये प्रणाले का पैप ना पहले लगा हुआ था, वो ना नीचे गिर गया, मजबूती से नहीं लगा। भाई को कहा ये भी ना मजबूती से लगा दे, नया पैप लेकर आए थे। और ना इसका काम ना तकरीबन ना मुकम्मल हो गया। इधर से देख सारा जो बनेरा है ना डबल सीमेंट पा के ना चंगी तरह ना मजबूती कर देती है। तो बाद है बनेरे पर ना पानी लगा रहा हूँ, और ना आधा हमारा काम हो गया तो आधा रह गया। तो इसको पहले भैया ने कहा दीवार से पानी लगा ना आती ना जाना है घर, तो किसी ना टाइम ना काम थोड़ा खत्म करी काम है थोड़ा। तो अभी बाहर हमारा ना रैंप टूटा था, भाई को कहा ये हमारा ना रैंप भी बना दे, ठीक है। दूसरे ना चप्पलों वाले गाँव के पास ही आप देख सकते चप्पल ना टूटी पड़ी है, तो अब ना नई चप्पल लेनी। भाई को कहा हमें ना दिखा दे, भाई ने निकाल रहे हैं नई चप्पल। तो इधर ना 2-3 डिज़ाइन, एक डिज़ाइन ये है चप्पल का, नहीं ये नहीं ठीक है। तो दूसरा दिखा दे, जो मेरे भाई को दिया ना वो वाला डिज़ाइन दिखा। वो ये कौन डिज़ाइन? हाँ ये वाला डिजाइन। कौन डिज़ाइन है? चलो ठीक। अभी मैं ना ये न्यू चप्पल लेकर आया हूँ अपने लिए बाहर से, तो आपने बताना है कैसी लग रही। पहले बार चप्पल ना टूट गई थे, तो घर में पहनने के लिए ना मेरे पास चप्पल नहीं है। ये हमारे मेहमान ना काम कर लिए ना, उनके लिए मैं ना ठंडा पानी बना रहा हूँ। अभी 11 का टाइम हुआ है, तो ये जो बोतल है ना मैंने बर्फ़ डाल के ना ठंडी कर लेता हूँ, और अपने ये मेहमान है ना उनको पिलाता हूँ। गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, तो ये आप ही का बनना बहुत अच्छा कि जो इतने लेने के जा रही है, रात के इस्तेमाल हो ही जा रहे हैं, ये भी फायदा है। आंटियाँ भी आई हैं बर्तन धो रही हैं, देते ये भी ना धो दें। अब ये सारा भर के तो इधर पड़ा है लेमन का कपड़ा, पहले मैंने इसे बंद कर लेता हूँ, इससे ना गैस बाहर नहीं निकलता। ये दूसरा पानी ठंडा कर ले तो इधर सेल्फ का ना पानी बहुत ज़्यादा है, इसे मैंने नीचे उतार लेता हूँ, जिससे ये ना खराब ना हो मार्बल। और ये ना नीचे आपको पता है ना वुड के बने हैं कैबिन, तो ये भी खराब हो सकते हैं। हाँ भाइयों ने ना काम कर लिया अपना, तो मैं उनके लिए ना पानी बना कर लाया था ठंडा, तो अब ना भाइयों को पानी देते हैं। पानी में हमारे पास ना कोल्ड ड्रिंक है ना, नाले बनेरे कज्जण वाले सन वो भी कज्जे ने। अल्लाह जींदे रहना सा जिन्ना कोल कराया सा उन्ना कोल इन्ना मुरम्मती कराने जित जितू भी इन्ना कोल नुकस बनया। अरे बनेरे सन ना छत दी हमारे घर प्याज और आलू इस तरह जिस तरह हमने ना कोई शादी रखी हुई है, इतने ज्यादा हर 2 किलो 3 किलो हम ना ले रहे हैं। तो अम्मी जान ने ना शाम का टाइम में ना खाना बनाना है, तो पता है ना सब्जी बनानी है अम्मी जान ने, तो इसलिए मैं ना प्याज निकाल लेता हूँ, और साथ में ना थोम, और थोम हमारा ना ख़त्म होने वाला है। पीएसमान ने लिया था तकरीबन 2 महीने पहले, तो वो थोड़ा रह गया था, वो भी नया लेना है।
एक इनकी तो भी ज़रूरत है। वो ना सब्ज़ी अम्मी जान ने ना बनाई है, तो अम्मी जान ने कहा ऐसे ना ऐसे धो के ला दो, तो मैं अपनी प्यारी अम्मी जान को ना सब्ज़ी धोकर ला के देता हूँ। पहले जो ये सारा पानी ना इसमें निकाल लेते हैं और सब्ज़ी को ना अच्छे तरीके के साथ ना मैं वॉश कर लेता हूँ बेसन पर। प्यारी अम्मी जान की हेल्प कर रहा हूँ सब्ज़ी धोने में, और अम्मी जान को लेट हो रही है खाना बनाने, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी सब्ज़ी धो लेते हैं और बाकी चीज़ें भी अम्मी जान को ना रख देते हैं जल्दी से। शाम का टाइम है, अम्मी जान ने कहा तो दूर पर नमटा रखा, तो ना असद है आपको पता है ग्राउंड पर जाता है तो असद को बुलाते हैं। असद है तो अभी ना असद को बुलाते हैं। असद है वालेकुम सलाम। असद है ये ना आज तुमने जाना है ग्राउंड पर, तो आज ना अनस नहीं है इधर है, तुम ना तंदूर पर आटा रखो, तो दूसरा ना पता करके आना ये मिस्त्री है कि नहीं, दरवाज़ा सेट कराना है थोड़ा सा। ओके ठीक। तो ले जाओ। तो अभी आप इधर का भी फ़ोन आया सुन तो हल्का किता गंडा के थोड़ा फिर बेटा गोशा तलिया हाँ टमाटर मिर्चा किता अदका सुके दाने में पा देते हाँ उनमें ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਜੇ ਮਸਾਲਾ ਭੁੱਜ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹਲੇ ਅੱਧੀ ਕੱਟਾਂ हाँ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਤੇ ਮਿਰਚ ਕੱਟੂ वालेकुम अस्सलाम। इतनी ज़्यादा लेट हुई आज? 6 बजे भाई छुट्टी हुई है, हाँ चाचू 6:30 आए हैं, तो फिर टाइम तो लगना ही खाने में। खत्म हो गए थे, वो लेके आने थे, तो मैं ना खुद नहीं गई, मैंने भाई से रात को भेजा। मैंने कहा भैया आप ना फ्रूट ले आए। भाई से मैंने ना पहले ही बात कर ली थी, तो उन्होंने कहा भेज दे। तो बाकी तो सारे फ्रूट मिल गए, लेकिन नाशपाती नहीं मिली, वरना वो भी मैं लेके आनी थी। तो मैं सारे फ्रूट ना हफ्ते के इकट्ठे लेके आती हूँ, फिर ऐसे ना यहाँ से गांव से भी कुछ नहीं मिलता। और वो अगर फल तो ये 2 डिब्बे ये हम लोग लेके आए थे उधर से चेज़म माल से, और ये यहीं से लिया हुआ था। तो अब ये जो सारे फ्रूट वगैरह ना, एक तो ये आ जाते हैं मीठे, 2 किलो मीठे। मैंने भाई से कहा था भाई बड़े बड़े मीठे डालिएगा। और ये मैं आम भी लेके आई, इनको धो के रखते हैं, एक अभी खा लेंगे, बाकी 2 दिन आगे। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं सेब। मैंने कितने बड़े आड़ू, मैं उनके भाई आते बंदे ने मारा तो हिलिया ही नहीं जावे, जिड्डे बड़े बड़े आड़ू ने बहुत साइज में पड़े। ये इतने सारे सेब आ गए फिर भी किलो में। और ये बाकी इसमें रख देते हैं क्योंकि उसमें जगह कोई नहीं है। यहाँ पे आड़ू भी आ गए, अब बाकी रह गए मीठे। मीठे को भी ना इनमें मैं लपेट के रख देती हूँ किसी तरीके से ना। और अम्मी की मेडिसिन भी लेके आनी थी, उन्होंने मुझे सुबह जाते कहा था, कहते मेरी ना कैप्सूल भी ख़त्म हो गया मैदे से, और दूसरा मेरे वो जो है एलर्जी की अम्मी गोलियाँ यूज़ करती हैं, वो भी 2-3 उन्होंने मेडिसिन बताई थी, मैं उनकी वो भी ले आई हूँ। क्योंकि जैसे ख़त्म होने लगती मैं उससे पहले ले आती हूँ, ताकि इनके मैदे का मसला ना बने। जो भी हेपेटाइटिस का मरीज़ होता है ना, उसका अगर किसी चीज़ में फ़र्क पड़ता है तो उसका स्टमक है कि उसका स्टमक सही ना रहे, तो इसलिए मैं उनके लिए वो भी ले आई हूँ। अब इसमें जितने के डल जाते हैं मीठे डाल के, बाकी सारे शापर में ही ना फ्रिज के नीचे वाली जगह पर रख देंगे। तो इसमें डालती हूँ वैसे जितने को आ जाते हैं। तो ये सारे फ्रूट है अम्मी के हफ्ते के, क्योंकि अगर माँ बाप तंदुरुस्त रहेंगे तो तभी घर भी चल सकता है। उनका ख्याल रखा करें जितना हो सकता है। इसमें डाल देते हैं। खाने का टाइम है, आज हमारे पास तंदूर की रोटियाँ, और यहाँ पे अरबी और गोश्त का सालन है, हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मेरे पास आम भी है, मैं वापसी पे लेके आई थी, तो बहुत मज़े का खाना है। और सुबह जब मैं गई हूँ इतनी इधर हबस थी ना, कोई साहब नहीं। और अभी अल्लाह का शुक्र है हल्की फुल्की हवा चल रही, थोड़ा सा मौसम बेहतर है। तो अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर सारे काम मुकम्मल करेंगे। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।